Good evening to all of you. UP, TGT, PGT, NDA, CDS, Navy, Air Force, बैंक, PO, कैट, क्लैट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ओकैप का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, आज आप लोगों को ओकैप पढ़ाया जा रहा है, खासकर जो कि अब तक जी विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली जो है वो सीजीएल में, एसएससी में, एमटीएस में आ चुके हैं, ठीक है ना। और आप वर्ड्स को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करिए। ओकैप का एक अलग से सेशन भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने ना पढ़ा हो, उसको वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप जुड़िए और आप अपने आप को जी टेस्ट करिए। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, पहला शब्द आप बताइए। ओके, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट क्या होता है समझने की कोशिश करो। देखिए, कॉम्पिटेंट का मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, फटाफट बताते जाऊँ, लिखूंगा नहीं, आप सुनते जाइए, समझते जाइए। देखिए, कॉम्पिटेंट का मतलब ही होता है जी, आप एक सामान्य हिंदी में कह सकते हो काबिल। काबिल को आप कह सकते हो जी कुशल, है ना। या अर्थात इसका मतलब होता है हैविंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। किसी काम को करने की पर्याप्त योग्यता रखने वाला, उसको हम लोग कॉम्पिटेंट कहते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रण और जटिल। कोई चीज जब आपस में मिक्सअप होता है और वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। पुअर को आप जानते ही होंगे, गरीब होता है। बिगिनर का मतलब फ्रेशर होता है, आप समझ ही रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प है जी आपका, केपेबल। केपेबल का भी अर्थ वही हुआ, सक्षम, है ना। जैसे आप कहते हो कि यू शुड कंसल्ट अ कॉम्पिटेंट लायर। ओके, यू शुड हायर अ कॉम्पिटेंट लायर। आपको एक काबिल वकील को हायर करना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉम्पिटेंट को आप समझ गए कि नहीं समझ गए जी। ओके, तो आप लोग इसी तरह से हर एक शब्द को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दूसरे शब्द की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, आप लोग इसको बताइए, सब जी एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए दूसरा क्या है, एग्जाल्टेशन। एग्जाल्टेशन क्या है जी, एग्जाल्टेशन का मतलब ही होता है जी आनंद की तीव्र भावना। आनंद की तीव्र भावना, हिंदी में भी बता दे रहे हैं, अंग्रेजी में भी आपको बता देंगे। इसी को कहा जाता है परमानंद, जो परम आनंद होता है। और आप इसी को जी कह सकते हो रैप्चर भी कहा जाता है। और इसी चीज को आप देखे रहिए, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अपनी जानकारी, अपने ज्ञान, अपने वोकैब के लेवल को लगातार आप बढ़ाते रहिए। और इसी चीज को ब्लिस भी कहा जाता है। और बता देते हैं इसी चीज को जी एक्सटेसी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आनंद की तीव्र भावना, ठीक है ना। एन इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ओके, समझ गए कि नहीं। और अगर अंग्रेजी में कहें तो इसी चीज को कहते हैं एन इंटेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना। अब ज्यादा मैं आपको राइटिंग वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम होगा। आप लोग समझते रहिए, ठीक। डिजेक्शन का मतलब आप जानते ही होंगे, निराशा होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके, सेटिस्फैक्शन आप जानते होंगे, संतोष होता है। कंटेंटमेंट भी कहा जाता है इसी को, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैं आपको बताते चलता रहता हूँ ताकि आपका काम होता रहे। अब आइए देखिए जी तीसरे शब्द की ओर। तीसरा वर्ड क्या है, आप लोग वर्ड पे अपनी पकड़ जी बनाते रहिए, वर्ड पावर को हमेशा बढ़ाना जारी रखिए। अमेंड। अमेंड का मतलब क्या होता है, अमेंड का अर्थ होता है सुधारना, सुधार करना। अब आप एक सवाल पूछेंगे कि सर सुधारना क्या है, सुधार करना क्या है। सुधारना का मतलब होता है किसी व्यवस्था में किसी वस्तु को बेहतर बना करके उसे और बेहतर बना करके उसे और कामगर बना देना, है ना। यानी कि किसी चीज के लेवल को और सुधार देना, ठीक है ना। अमेंड सुधारना होता है। इसी चीज को आप कहते हो जी रेक्टिफाई। और इसी चीज को जी आप इम्प्रूव भी कह सकते हो ना। इसी चीज का एक मीनिंग आप ये भी याद रखिए जी एमोलरेट भी होता है। और इसी चीज को आप कह सकते हो जी मॉडिफाई भी होता है ना। और आप जैसे कि जान ही रहे हो रेक्टिफाई होता है। और आप कह सकते हो रिफॉर्म भी होता है, किसी चीज को बेहतर बनाना। टू मेक समथिंग बेटर देन बिफोर, किसी चीज को पहले से बेहतर बना देना ही सुधार करना है, या उसे
ज्यादा आसान बना देना। तो अमेंड का क्या हो गया, रेक्टिफाई, यही सही जवाब है ना। ओके। और हार्म का मतलब ही हो गया जी नुकसान पहुंचाना। इम्पेयर का मतलब धीरे धीरे किसी चीज को कमजोर कर देना, इसी इम्पेयर को हम लोग बोलते हैं जी फैट। ठीक है ना, इसको भी याद रखिए। वर्सन का मतलब होता है बदतर कर देना किसी चीज को। ठीक, फटाफट कम समय में अधिक शब्दों को हम लोग टारगेट करेंगे जी, इसीलिए थोड़ा तेजी के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है मर्सी। मर्सी का मतलब क्या होता है जी, दया। मर्सी का मतलब क्या होता है, दया। पढ़ते रहिए। इसी चीज को जी हम लोग बोलते हैं कंपैशन। ओके, इसी चीज को आप कह सकते हो जी पिटी। ओके, और यहाँ पे कौन सा शब्द है आपका सही है जी, क्लीमेंसी। देखिए क्लीमेंसी का मतलब होता है ना, किसी व्यक्ति को दंडित करते समय, उसके साथ न्याय करते समय जो दया दिखाई जाती है, दैट इज क्लीमेंसी। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कोर्ट में एट द टाइम ऑफ गिविंग पनिशमेंट इफ यू शो मर्सी टू वन, दैट इज क्लीमेंसी। ओके, तो वो क्लीमेंसी होती है, दया दिखाते समय की जाने वाली, सॉरी, न्याय करते समय, जब आप किसी का मुकदमा चल रहा है, न्याय करते समय दिखाई जाने वाली दया, या न्याय करते समय या दंडित करते समय, कुछ भी कह लो, दंडित करते समय जो दिखाई जाती है, जो दया दिखाई जाती है, उसको जी हम लोग क्लीमेंसी कहते हैं। ठीक है ना, और यही सही जवाब है आपका, मर्सी दया। और ये लिगैसी क्या है, लिगैसी का मतलब होता है जी हेयरलूम, जिसको हम लोग कहते हैं बपौती। ठीक है ना, यानी दादा परदादा से, बाप से या पिताजी से मिली हुई जो आपको संपत्ति होती है जी, उसको कहा जाता है। और प्लूरलिटी आप जान गए, बहुलता होती है। ठीक है, ओके, आप लोग फटाफट सारी चीजों को समझते रहिए। अब आगे अगला शब्द है आपका जी फटीग। चलिए देखिए, बताइए अब आप लोग, फटीग का सिनोनिम क्या होगा। ओके, तो फटीग का अर्थ क्या होता है जी, थकान, गहरी थकान आप कह सकते हो इसको ना। ओके, अब इसी चीज को आप अंग्रेजी में कह लो जी, तो एग्जॉस्शन भी कह सकते हो, एग्जॉस्शन। ओके, ये जी मानसिक थकान होती है, और टायर्डनेस आप जानते ही हो, थकान। ठीक है ना, तो ये सब आप लोग फटाफट देखिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरफेस के क्वेश्चन है, लेकिन यहीं से मैं आप लोगों को शुरू करता हूं, और आगे इस प्रोसेस को मैं जारी रखूंगा लगातार। इसी तरह की क्लास पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़िए, है ना। ओके, अब फटीग का मतलब क्या हो गया, टायर्डनेस। और लोफ आप जानते ही होंगे, एफर्ट का मतलब जी प्रयास होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसकी सही सिनोनिम क्या है जी, टायर्डनेस। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। नेवर टीच योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कभी मत सिखाओ, टू फ्लाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, अपने बच्चों को शैक्षणिक संस्थान के नियम कायदे कानून को तोड़ने के लिए, उनका उल्लंघन करने के लिए कभी मत सिखाओ। तो फ्लाउट का मतलब हो गया नियम कानून आदि का जी उल्लंघन करना, उसकी अवमानना करना। तो मतलब किसी चीज को डिसोबे करना। ठीक है ना, ओके, उसको नॉट अबाइड, उसको ना मानना जी। ओके, फटाफट पढ़ते रहिए। और मतलब कि उसको ना मानना, उसको वैल्यू ना देना। तो जब किसी चीज की वैल्यू नहीं देते हैं, उसका उपहास करते हैं, उस चीज को हल्के में लेते हैं, उस चीज को महत्व ही नहीं देते हैं, तो वी मॉक दैट। ओके, मॉक आप समझ ही रहे होंगे, हास, परिहास करना किसी चीज का। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है मॉक एट, और मतलब उसकी तौहीन ही करना, उस चीज को कोई महत्व ना देना, लाफ एट, है ना। और उस चीज का उपहास करना जी डिराइड होता है। तो यही इसका जी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यही इसके जो है समकक्ष जो शब्द है ना। बाकी मॉनिटर तो आप जानते ही होंगे, मॉनिटर एक मशीन होती है दैट रिकॉर्ड समथिंग, जो किसी चीज का रिकॉर्ड रखती है। रिवियर का मतलब होता है जी सम्मान दिखाना, किसी के प्रति जो सम्मान दिखाना, टू शो स्टोम, टू शो स्टीम फॉर समथिंग। ओके,
or someone. Divulge का मतलब क्या होता है? Divulge का मतलब होता है एक्सपोज कर देना, है ना, किसी सीक्रेट बात को रिवील कर देना, टू रिवील समथिंग सीक्रेट, ओके, किसी भी सीक्रेट बात को रिवील कर देना, उसको एक्सपोज कर देना, उसको लीक कर देना, उसको पब्लिक में ला देना, तो दैट इज कॉल्ड डाइवल्ज। डाइवल्ज भी आप समझ गए, रिवियर भी समझ गए, मॉनिटर भी समझ गए, मॉक भी समझ गए, फ्लाउट समझ गए। फ्लाउट का मतलब नियम कानून का उल्लंघन करना, जिसका मतलब इन्फ्रिंज भी आप कह सकते हो। सब आप शब्द देखते जाइए जी, और अपने वोकैब को लगातार, ट्रांसग्रेस भी एक शब्द होता है, ठीक है ना, ओके। आइए, 7 क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ओके। यहां से बताइए, देखिए जी, इंस्टिल क्या है? इंस्टिल का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दिमाग या मन में कोई बात बार बार दोहरा करके बिठा देना, ओके, है ना, किसी व्यक्ति के माइंड में कोई चीज सेट कर देना, है ना, इसी को आप कह सकते हो टू समथिंग, टू सेट समथिंग, आइडियाज और कंसेप्शन इन वंस माइंड, किसी के दिमाग में कोई बात बिठा देना जी, ओके। मतलब कोई बात आप जब बार बार दोहराते हो, बार बार बताते हो और किसी के दिमाग में उस बात को बिठा देते हो, तो उसको इंस्टिल कहा जाता है सामान्य शब्दों में। और इसी चीज को जी कहा जाता है इनकलकेट, ओके। इनकलकेट का भी वही अर्थ है जो इंस्टिल का है, ठीक है। और टुक आउट आप समझते होंगे, स्टॉप रुक ही गया, आप समझ रहे होंगे। निग्लेक्टेड का मतलब नजरअंदाज कर देना, या निग्लेक्टेड आप समझ ही रहे होंगे, ये चीज ओवरलुक होता है ना। और इसी चीज का एक सही बोध शब्द होता है जी कंडोन, किसी चीज की उपेक्षा कर देना। विशेषता कंडोन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की गलती, अपराध जिसको देखा जाना चाहिए और उस चीज को अनदेखा कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा, यू शुड नेवर कंडोन मिसचीफ ऑफ योर चिल्ड्रन, आपको अपने बच्चों की गलती को कभी कंडोन नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें उस पर आपत्ति करना चाहिए, तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए, ठीक है ना, उसको कंडोन नहीं करना चाहिए। तो कंडोन है, ओवरलुक हो गया जी, निग्लेक्ट हो गया, आप समझ रहे होंगे। डिमोलिश पे आते हैं, देखिए इसकी सिनोनिम बताइए आप लोग, ओके। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब जी होता है ध्वस्त करना, ध्वस्त करना। कोई भवन हो, कोई इमारत हो, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना। तो इसमें कौन सा शब्द है जी ध्वस्त कर देना? तो ये आप जानते हो, रियून। और इसी चीज को आप अगर और अंग्रेजी में कहो तो एक शब्द ये आपका रेज भी होता है, ठीक है ना, ओके। अब यही शब्द आपका जी सही है। अब ये क्रिएट क्या है? क्रिएट का मतलब होता है रचना करना, किसी नई चीज को बनाना, कुछ सृजन करना। फैब्रिकेट का मतलब जालसाजी करना जी, ठीक है ना, जालसाजी करना, कोई मनगढ़ंत बहाने करना, ठीक है ना। टू इन्वेंट समथिंग, टू डिसीव वन, किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए कोई मनगढ़ंत बातें तैयार कर लेना, उसको फैब्रिकेट, ओके। मैंने कहा डोंट फैब्रिकेट, इधर उधर की बात मत करो, मुझे बरगलाने की कोशिश मत करो, है ना, ये फैब्रिकेट हुआ, ओके। और शेप का मतलब आकार होता है, आकार देना भी होता है, ठीक। तो सही आपका उत्तर क्या है जी? विकल्प सी आपका है, ऑप्शन सी सही है। डिमोलिश का जो मीनिंग है जी वो ये है, रियून, ओके। आप लोग अपने वोकैब को बिल्कुल अच्छा करते रहिए जी, ठीक है ना। अब परमीट क्या है जी? ये सब आए हुए क्वेश्चन है, सब बिल्कुल सरफेस के हैं, बहुत अधिक ज्यादा ये सब पूछे जाते हैं, बहुलता से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं आपके लिए। परमीट, परमीट का मतलब होता है टू स्प्रेड, टू स्प्रेड, फैल जाना, एवरीवेयर, एवरीवेयर और एट लार्ज एरिया, एट लार्ज एरिया, किसी चीज का हर जगह या बड़े क्षेत्र में किसी चीज का फैल जाना, जिसको हिंदी में कहा जाता है सर्वत्र व्याप्त हो जाना। कोई चीज परमीट हो जाए, तो जब कोई चीज परमीट होती है तो वही चीज जी डिफ्यूज हो जाती है, काफी बड़े क्षेत्र में, बड़ी जगह पे जी वो फैल जाती है, ठीक है ना, तो डिफ्यूज हो जाती है, समझ में आया, ओके।
अब रिमेन का मतलब क्या होता है जी, बने रहना, है ना, बाकी रह जाना, कंटिन्यू जारी रखना। एग्ज्यूट का मतलब होता है रिसना। जैसे कोई चीज किसी चीज से जी एक्स्यूट जब एग्ज्यूट होती है, तो जब एग्ज्यूट होगी तब उससे जी रिसेगी। जैसे कोई गैस वगैरह है या कुछ भी चीजें, कोई द्रव भरा हुआ है, कोई पॉट है ना, वो थोड़ा थोड़ा रिस रहा है, तो दैट इज उसमें से कुछ द्रव या गैस वगैरह निकल रही है, तो वो एग्ज्यूट होता है। सब समझे रहिए आप लोग, ये आज नहीं कल तो आपको मिलेंगे ही ना। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्या है जी, रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध होता है, ठीक है ना, आप इसको जानते ही होंगे, अनुरोध। और अनुरोध ही तो जी आपका निवेदन है ना। तो अनुरोध और निवेदन या किसी भी चीज को जब आप अनुरोध पूर्वक मांगते हो ना जी, तब भी उस चीज को हम लोग रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट, अब इसमें देखिए अनुरोध निवेदन का भाव कौन रखता है, अर्थ कौन रखता है, कंप्रोमाइज नहीं रखता। कंप्रोमाइज का अर्थ क्या होता है जी, ओके, कंप्रोमाइज का अर्थ होता है किसी चीज पे जी समझौता कर लेना। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अ फॉर्मल एग्रीमेंट, किसी चीज पर आप फॉर्मल जो एग्रीमेंट कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट की मैं ऐसा करूंगा आप ऐसा करोगे, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, जिसको हम लोग शुद्ध बोलते हैं अनुबंध कहते हैं, ठीक है। आर्डर का मतलब आप समझते ही होंगे, आदेश होता है। तो इसमें जो प्ली है, प्ली का मतलब ही आप देखो, जैसे कोर्ट में प्ली होती है याचिका, और याचिका ही निवेदन है, निवेदन ही अनुरोध है, ठीक है ना जी। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है जी, ये देखिए प्ली हो गया। ठीक, देखिए अब आज का जो ये सेशन है जी यहीं पे समाप्त होता है। और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।